खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसके बयान के काफी अलग मायने भी निकलते हैं, और ऐसा ही बयान हरीश रावत ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के बारे में दिया है और ऐसा तंज मारा है कि जिससे सूबे की त्रिवेंद्र सरकार फिर से घिरती दिख रही है। जब सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तब विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है। उत्तराखंड में इन दिनों विपक्ष के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत खासे उत्साहित हैं। माना जा रहा है कि सूबे की त्रिवेंद्र सरकार की बिगड़ी लय ने हरीश रावत की सियासी चाल को मजबूती दे दी है। इसलिए हरीश रावत मना रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन 2022 तक चलती रहे ताकि जनता विपक्ष को मौका दे सके। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होंगे। हम बल्कि मैं तो आजकल पूजा करते वक्त एक बात कहता हूँ, 2022 तक त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री भो, ऐसे कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? हमारे कुछ दोस्त जो है मेरे इस श्लोक को दिल्ली भेज के कहते हैं कि ये तो भाजपा की तारीफ कर रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक के बाद एक तंज कसते हरीश रावत ने इस सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल इन दिनों त्रिवेंद्र सरकार कमजोर शासन व्यवस्था की वजह से निशाने पर है। कांग्रेस मान रही है कि सीएम त्रिवेंद्र के फैसलों से नाराज जनता उन्हें मौका देगी। देखिए, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने जो कुछ भी त्रिवेंद्र रावत जी के लिए कहा, उनके कार्यकाल के लिए कहा, उसको मैं उनकी नाकामियों के ऊपर कटाक्ष के रूप में देखती हूँ। पूरे 5 साल का आकलन एक मुश्त होना चाहिए और वो सीधे सीधे मार्ग प्रशस्त करेगा मुख्य विपक्षी दल के लिए सत्ता में आने के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हरीश रावत के तंज से बौखलाई बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस को तो नौटंकी करनी है, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, अपनी स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि जनता उनसे पूछती है कि आप राज्य के सरोकारों से जुड़े हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं से जुड़े हैं कि नहीं है। इसलिए कांग्रेस करती रहती है। अब 1 साल चुनाव का रह गया है। सियासत में जीत हार का गुणागणित बनाने और बिगाड़ने में चेहरों की ही अहमियत होती है। सियासत के पुराने सूरमा हरीश रावत ये भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमले तेज कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के इस उत्साही रवैये का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर कैसा असर पड़ता है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड।